दिन आज प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। प्रभु के भवन में आना। हालेलुया। दाऊद सबसे ज्यादा पसंद करता था कि प्रभु के शरण में मैं जाऊं। हालेलुया। उसीलिए प्रभु ने वो जो है भेड़ चरा रहा था, बहुत नीचे परिस्थिति में, अपने घर में सबसे तुच्छ माना जाता था, परंतु प्रभु ने न केवल उसके घर में ऊंचा किया, न उसके गांव में ऊंचा किया, न उसके शहर में ऊंचा किया, परंतु पूरे इजराइलों का राजा बना दिया। हालेलुया। आज प्रभु के भवन को हम पसंद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के समूह में हम आना पसंद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु से हमें बातें करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि केवल यीशु मसीह ही है जो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई इंसान पे हम भरोसा करेंगे वो क्षण समय के लिए हो सकता है। हालेलुया। परंतु निरंतर समाधान प्रभु यीशु ही हमें देगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 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 यीशु को छोड़ हमारे जीवन में कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु ही ने ही हमें उद्धार किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ही है जो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अपराधों से, हालेलुया, हमारी दरिद्रता से, हालेलुया, हमारे श्रापों से, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम उसे धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वचन कहता है वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। 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 धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 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 दाऊद हमेशा प्रभु के भवन में जाने के लिए प्यासा रहता था। हालेलुया। उसीलिए उसके मन में ये विचार आया, मैं इतने बड़े आलीशान घर में रहता हूँ, परंतु मेरा परमेश्वर का घर, हालेलुया, एक तंबू के समान है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ा सा मंदिर बांधना चाहता हूँ, एक बड़ा सा उसको नमन करने वालों के लिए एक बड़ा सा स्थान को मैं तैयार करना चाहता हूँ करके। हालेलुया। और हम वचन में देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, उसकी इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। उसके विचार को देखकर प्रभु बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। प्रभु ने उसे वाग्दान दिया, हालेलुया, तेरे संतान में, हालेलुया, कोई ना कोई एक व्यक्ति हमेशा राज्य पद में रहेगा। हालेलुया। आज हमारे मन में भी वही विचार रहना चाहिए। हालेलुया। कि मैं अपने परमेश्वर को, हालेलुया, हमेशा ऊंचे स्थान में रखो। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊंचा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। हालेलुया। और धरती मेरे पैर रखने का स्थान है। हालेलुया। हम उसके लिए किस प्रकार की मंदिर बना सकते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इंसान द्वारा मंदिरों पे वास नहीं करता, परंतु वो वास करने वाला एक स्थान हमारे पास है, वो हमारा हृदय है। हालेलुया। वो हमारा मन है। हालेलुया। हमारे मन को हम प्रभु के शरण में देना है। हालेलुया। 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 भले ही इस दुनिया की मंदिरें मस्जिदें सब बंद हो जाए, हालेलुया, परंतु हमारा मन का दरवाजा हमेशा प्रभु के लिए खुला रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो वहीं पे वास करना पसंद करता है। हालेलुया। 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 और जिसके मन में प्रभु, हालेलुया, जिसके मन में प्रभु जन्म ले लेता है, हालेलुया, उसका जीवन जो है स्वर्ग बन जाता है। हालेलुया। वो जो करता है वो सफल होता है, ऐसा भजन संहिता में दाऊद कहता है। हालेलुया। क्योंकि उसके मन में प्रभु वास करता है। हालेलुया। उसके मन से कोई बुरा विचार नहीं आ सकता। हालेलुया। 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 हमारा प्रभु हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमें, हालेलुया, जहाँ आदमी एक मन होके घुटना टेकता वहां पर वो विराजमान हो जाता है। हालेलुया। 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 उस पवित्र परमेश्वर, उस दया के सागर को हम धन्यवाद करने हैं। हालेलुया। 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 हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कहेंगे, हालेलुया, यीशु आप हमारे मन में आइए प्रभु। हालेलुया। हमारे मन में जन्म लीजिए। हालेलुया। 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 जिसके मन में तो जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तो जन्म ले अविनाशी
आनंद से भरे आदि आनंद की प्रीत है उसकी जल जाएगी ज्वाला आदि आनंद की प्रीत है उसकी जल जाएगी ज्वाला जल जाएगी ज्वाला ज्वाला मन मंदिर में बसने वाला मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला यीशु तो है निराला मूसा को तूने पार बुलाया स्वर्ग लोक का भवन दिखाया मूसा को तूने पार बुलाया स्वर्ग लोक का भवन दिखाया महापवित्र स्थान में रहकर आपने उसे संभाला महापवित्र स्थान में रहकर आपने उसे संभाला आपने उसे संभाला संभाला मन मंदिर में बसने वाला मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला यीशु तो है निराला पाप में दुनिया डूब रही थी परम पिता से दूर रही थी पाप में दुनिया डूब रही थी परम पिता से दूर रही थी महिमा अपनी आप ही देकर रूप मनुष्य ले आया महिमा अपनी आप ही देकर रूप मनुष्य ले आया रूप मनुष्य ले आया मन मंदिर में बसने वाला मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला यीशु तो है निराला हालेलुया हालेलुया वो निराला परमेश्वर है हालेलुया वो अद्भुत परमेश्वर है हालेलुया वो चमत्कारी परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया तुम भले ही घोर पापी क्यों ना हो हालेलुया तुम्हारे जीवन में उजाले की कोई चिन्ह क्यों ना हो हालेलुया परंतु परमेश्वर तुम्हें बदल सकता है हालेलुया उसके लहू के द्वारा तुम्हें शुद्ध कर सकता है हालेलुया 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 धन्यवाद करें हालेलुया आमीन जीसस आमीन हालेलुया धन्यवाद करेंगे हालेलुया Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. परमेश्वर के मंदिर में आना, हालेलुया, उसके भवन में आना कितना बड़ा मगन है प्रभु जी। जिस भवन में परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर में हमें सुरक्षा मिलती है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसकी आत्मा से हमें घुल मिलना चाहता है, हालेलुया। कि वो हमेशा हर एक मानव जाति को आमंत्रित करता है, हालेलुया। कि मेरे संतान मेरे पास आओ, हालेलुया। कि अपनी आत्मा उस पर उंडेल दो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में एक ज्योति की माफी है, हालेलुया। हमें वो हमेशा, हालेलुया, वो हमारी आत्मा को, हालेलुया, परखता रहता है, हालेलुया, कि उसकी आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं, हालेलुया। आज इस भवन में परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर समाने के लिए परमेश्वर से हम दुआ देंगे, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, तू आत्मा है परमेश्वर। जहाँ पर तेरी आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है परमेश्वर।
परमेश्वर, वहाँ पे छुटकारा है परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने वादा किया कि प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं देखूंगा। हालेलुया, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें एक साया दूंगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, आज वो पवित्र आत्मा से तो हमें प्रभु अगुवाई से चलाते हैं परमेश्वर, अब तक चलाया परमेश्वर, आगे भी तू चलाएगा प्रभु, विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरे भवन में आने के लिए परमेश्वर, तेरे विश्राम का दिवस में परमेश्वर प्रवेश करने के लिए जो हमें मौका दिया, जो अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 आमीन परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति का योग्य, हालेलुया, वो आराधना का योग्य है। हालेलुया हालेलुया, वचन कहता केवल वही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया, आज हम इस प्रभु के भवन में उसको धन्यवाद करने आए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सुलेमान हालेलुया जब परमेश्वर के भवन को हालेलुया अभिषेक कर रहा था, वो वचन में लिखा है उसने हजारों बलियों से हालेलुया प्रभु के भवन को भर दिया था। हालेलुया हालेलुया, वचन में लिखा है गिन नहीं सकते उतने बलिदान बकरी बैल का उसने दिया। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया जो दाऊद को वचन दिया था, हालेलुया उस वचन के अनुसार, हालेलुया सुलेमान की प्रार्थना के अनुसार, हालेलुया परमेश्वर उस भवन में आ गया। हालेलुया, वचन में देखते हैं वो जगह प्रसन्नता से भर गया था। हालेलुया, अगर यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, हालेलुया हमारा मन प्रसन्नता से भर जाएगा। हालेलुया, ये जगह प्रसन्नता से भर जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद करेंगे प्रभु को। हालेलुया 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 हालेलुया, दाऊद परमेश्वर के भवन के बारे में ऐसा तारीफ करता है। हालेलुया हालेलुया, धन्य है बोलता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के समूह में निरंतर बैठा रहता है। हालेलुया हालेलुया, वो उस चिड़ियों की घोंसले को देख कर कहता है कितने धन्य है। हालेलुया, जो परमेश्वर के भवन में उन्होंने छाया पाया है। हालेलुया हालेलुया, उन्हें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया हालेलुया, आज हम प्रभु के भवन में आए हैं। हालेलुया, परमेश्वर के घर में आए हैं। हालेलुया, और इस घर में से कोई खाली नहीं जाता। हालेलुया, क्योंकि सृष्टिकर्ता का ये घर है। हालेलुया, जो भी मेरे पास आएगा, हालेलुया वो तृप्त होकर जाएगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, தேவவாசஸ்தலம் என்று இன்பமானதே, மைமை தேவன் கிறிஸ்து இயேசு பிரசன்னம் இங்கே. தேவவாசஸ்தலம் என்று இன்பமானதே, மைமை தேவன் கிறிஸ்து இயேசு பிரசன்னம் இங்கே. மகிமை மகிமையே என் மனம் பாடுதே, மகிமை மகிமையே மனம் பாடுதே, மக்கள் மத்தியில் என்றும் மகிழ்ச்சி பொங்குதே, மக்கள் மத்தியில் என்றும் மகிழ்ச்சி பொங்குதே. ஆராதிக்க கூடினோம், ஆர்ப்பரித்து பாடிடுவோம், ஆராதிக்க கூடினோம், ஆர்ப்பரித்து பாடிடுவோம். வல்ல இயேசு நல் தேவன், என்றென்றும் அவர் நம் தேவன். வல்ல இயேசு நல் தேவன், என்றென்றும் அவர் நம் தேவன். சீயோன் பலனே, வெற்றி சிகரமே, சேனைகளின் கர்த்தர் இயேசு கிரியை செய்கிறார். சீயோன் பலனே, வெற்றி சிகரமே, சேனைகளின் கர்த்தர் இயேசு கிரியை செய்கிறார். ஜீவன் பலனோ ஆசீர்வாதமே, ஜீவன் பலனோ ஆசீர்வாதமே, நித்திய ஜீவன் எங்கள் ஓங்கி நிற்குதே, நித்திய ஜீவன் எங்கள் ஓங்கி
खुदा है। हालेलुया। जो भी उसे अपना मानता है वो उसका खुदा है। हालेलुया। संकट के समय में मेरी ओर पुकार, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ऐसा कहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। सब हम प्रभु की ओर देखेंगे। स्तुति के बीच में वास करने वाला प्रभु, स्तुति को पसंद करने वाला प्रभु, उसके चरणों में आए हुए हर एक को प्रभु देखता है। पूरा जीवन में हमें चलाने वाला वही है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग करके पूछने वाला प्रभु। हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। महिमा अनुग्रह से प्रभु किया धन्यवाद करते। हम एक को उठाया, संभाला और संभाल कर लेकर उसे धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने हमारे स्तुतियों को स्वीकारने वाले धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमारा आपका स्तुति और आपका आशीष पढ़ने वाले भजन संहिता वचन सबको आशीष आपकी नाम की ही महिमा यीशु मसीह के नाम से। सब घुटने में आकर अपने सरों को झुकाकर नम्र करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारे ध्यान के लिए मत्ती 24வது அதிகாரம் मत्ती का 24वां अध्याय 37வது वचனம் 37वां वचन 24:37 நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும்। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। இந்த வசனம் நிறைய நம்ம பேசலாம், ஆனா இந்த வசனத்தை மட்டும் நான் பேசாம நிறைய வேற வேற காரியங்களையும் பேச ஆசைப்படுகிறேன்। इस वचन के अंदर बहुत सारे बातों को बातें कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बातों को इसके अंदर से देखेंगे। நோவாவின் காலத்துல என்ன நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரனுடைய காலத்துல நடக்கும்। नूह के जमाने में जो बातें हुई है वो इस मनुष्य के पुत्र के आने पर भी होगा। நோவாவுடைய காலத்துல தேவன் விசேஷமா ஒவ்வொரு மனுஷனையுமே கவனித்திருக்கிறார்। और नूह के जमाने में प्रभु ने बहुत सारे मनुष्य को अलग अलग देखा है। அவர் அடிச்சு கொல்லணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல பார்க்கல, और वो लोगों को मारना है या घात करना है उस रूप में नहीं देखा। ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் தேவன் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் சில நேரத்தை கொடுக்கிறார்। और प्रभु हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को हर अलग अलग समय को देता है। அதன் அடிப்படையில் தான் இயற்கையே இயங்குகிறது, எல்லாமே அப்படிதான் இருக்குது। और उसके अधीन में ही पूरा रचना चलता है और सब कुछ उसी के अनुसार चलती है। ஒரு வருஷத்துக்கு ஸ்கூல் கிளாஸ் மாறுது, हर साल के बाद में कक्षा बढ़ता जाता है, பழம் தானியம் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நமக்கு கிடைக்கும்। और हर समय पर हमको जो दाने की जरूरत है या कोई जो भोजन की जरूरत है वो मिल जाता है। துணிமணி மாறுது, हमारा वस्त्र बदलता है, மாறுதுன்னா அலங்கோலமா சொல்லல, வளருது। और वो वस्त्र जो है अपने ऐसे व्यर्थ में नहीं बल्कि हमारी जरूरत के अनुसार बढ़ता है। உபயோகப்படுத்துற ஒவ்வொரு பொருட்களுமே இருந்ததை விட பெரியதா நமக்கு தேவைப்படுது। और हम जो चीजें रखे हैं वो हमारी जरूरत से बढ़कर हमें जरूरत लगता है। ஆண்டவரும் ஜனங்களை பார்க்கிறார், उसी प्रकार प्रभु भी हमें देखता है। வைத்த மனுஷன் எவ்வளவாக வளர்ந்து என்னை அறிகிறான்। और मैंने रखा जो उस मनुष्य मुझे कितना अधिक से मेरे बारे में जाना है। ஆனா ஒரே ஒரு மனிதனை தான் கர்த்தர் பார்த்தார், लेकिन एक ही मनुष्य को प्रभु ने देखा। நோவா மேல கர்த்தர் கிருபை வைத்தார், और नूह के ऊपर प्रभु ने वहां पर अनुग्रह किया। ஒரு மனுஷன் நிமித்தமாக और उस एक मनुष्य के कारण அவனையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ரட்சிக்கிறார்। और उसको और उसके परिवार को प्रभु ने उद्धार किया। வேதம் சொல்லுது நீதிமான் ஒருவனுமே இல்ல, और कलाम कहता है कोई भी धर्मी नहीं है। நீதிமான் ஆக்கப்பட்டவர்கள் நாம் और எல்லாரும், हम सब धर्मी बनाए गए हैं। ஆனா நீதிமான் இயேசுவானவர்। लेकिन धर्मी जो सही व्यक्ति है वो केवल यीशु है। அவருடைய குடும்பத்துல நான் இருந்தா, उसके परिवार में यदि मैं रहूं, எப்படி நோவாவுடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் பாதுகாத்தாரோ அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும்। जैसे नूह के जमाने में उसके परिवार को रक्षा किया वैसे ही आशीष हमें भी मिलेगा। இதை நீங்க கற்பனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்களால தாங்க முடியாது நோவாவுடைய காலத்துல என்ன நடந்தது। और यदि आप इसके बारे में विचार करके देखें कि नूह के जमाने में क्या हुआ, ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனம் தான் சந்தோஷமா இருந்தாங்க। केवल एक झुंड का लोग हैं जो वहां पर आनंदित हैं। 8 பேர் தான் அந்த நியாய தீர்ப்புல
சந்தோஷமா சுகமா இருந்தாங்க. और उस व्यवस्था के अंदर केवल 7 लोग वहां पर खुशी और आनंद मना रहे थे அநேகர் அழுது புலம்பினார்கள். और बहुत सारे लोग रोकर प्रार्थना करने लगे கதவை தட்டுனாங்க திறக்கணும்னு. और उन्होंने दरवाजे को खटखटाया खोलने के लिए யாரும் நினைக்கவே இல்லை. और कोई विचार न कर पाया இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும்னு யாரும் நினைக்கல. और ऐसा कोई नहीं समझ पाएगा ऐसी बातें होगी எழும்ப முடியாதவங்க இருந்தாங்க. और वहां से उठने नहीं सकते वैसे लोग थे நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இருந்தாங்க. वहां पर बीमार पड़े हुए लोग थे குழந்தை பிறந்ததுல அந்த குழந்தைகள் இருந்தது. और जो बच्चे जन्म लिए हैं वो बच्चे वहां पर थे அதுக்கு அடுத்து சொல்லி இருக்குது அவங்க குடிக்கிறவங்க வெறிக்கிறவங்க இருந்தாங்க. और वहां पर पियक्कड़ और वहां पर पीने वाले थे மனம் போல வாழுகிறவங்க இருந்தாங்க. अपने मन मर्जी से जीने वाले थे ஒருவனுக்கும் உணர்வே இல்லாம போயிட்டு और वहां पर किसी को उस बात का अंदाजा न था எல்லாருமே அழிக்கப்பட்டார்கள். सारे लोग नाश किए गए சும்மா இல்ல அழுது புலம்பி கதறினார்கள். और वो ऐसे ही रोए नहीं बल्कि वो वहां पर बहुत ही दुख और चिल्ला उठे அது மட்டுமல்ல செத்து அந்தால நரகத்துல தள்ளப்படுகிறார். और उसके बाद मरकर नरक की ओर धकेल दिए गए இன்றைக்கும் அந்த ஜனம் அப்படியே கதறி இருக்கிறது. आज भी वैसे ही प्रकार के लोग चिल्लाते हैं ஆண்டவர் எப்ப வராருன்னு தெரியாது. प्रभु कब आएगा किसी को नहीं पता அப்போ அதை விட இன்னும் பயங்கரமான தண்டனை அனுபவிக்க போறாங்க. और उससे भी भयंकर और वो दुख को वो लोग उठाने वाले हैं நோவாவின் காலத்தில் பொல்லாத ஒரு காலமா இருந்தது. नूह का जमाना एक बहुत ही बुरा जमाना था யாரும் யாருக்கும் கட்டுப்படல. और कोई किसके अधीन में ना रहा எல்லாமே எனக்கு தெரியும்னு சொன்னாங்க. और सब मुझे पता है करके कहने लगे இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு और यीशु मसीह कहता है என்னுடைய காலத்துல மனுஷகுமாரனுடைய காலத்திலயும் அப்படியே தான் இருக்கும். मनुष्य के पुत्र के समय पर भी वैसे ही होगा ஆகவே நாம் தெளிவா இருக்கணும் அப்படின்னா और इसलिए यदि हमें सही से और ज्ञान से रहना है வேதத்தை வாசிக்கணும். இயேசுநாதர் பாதத்துல உட்கார்ந்தா தான் முடியும், இல்லன்னா முடியாது. कलाम को पढ़ना है यीशु मसीह के समूह में बैठेंगे तो ही होगा नहीं तो नहीं कर पाओगे நிச்சயமான ஒரு பெரிய வாழ்க்கை பெரிய ஆசீர்வாதமான நீண்ட காலம் வரப்போகுது. और एक बहुत आशीष किया हुआ सर्वदा रहने वाला जीवन आने वाला है அது நித்தியமான தேவனுடைய வீடு. और वो हमेशा रहने वाला प्रभु का घर அங்க போகல அப்படின்னா यदि तुम वहां नहीं जाओगे நான் நரகத்துல தள்ளப்படுவோம். मैं नरक की ओर ढकेल दिया அங்க जाऊंगा எல்லா சுபாவம் நினைவு சிந்தனை எல்லாமே இருக்கும். और वहां पर मेरा ध्यान रहेगा मेरा स्वभाव रहेगा सब बातें रहेगी அதுக்கு நான் தப்பித்துக் கொள்ளும்படி வேதத்தை நோக்க வேண்டும். और उससे बचने के लिए हम कलाम की ओर हमें देखना है பைபிள் சொல்லுகிறது कलाम कहता है நோவாவின் காலத்துல என்ன நடந்தது. नूह के जमाने में क्या 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 बातें हुई है 38வது வசனம் சொல்லுகிறது और 38वां वचन पर लिखा है பேழையை அந்த மழை நிமித்தமாக பேழை மேல எலும்பு வரைக்கும் और जब वो जहाज उस पानी के कारण ऊपर उठ रहा था எல்லா ஜனங்களும் மனம் போல குடித்தார்கள். और सारे लोग मन मर्जी से वहां पर रहने लगे எல்லாம் நடந்தது. திருமணம் நடந்தது, மரணம் நடந்தது, எல்லாம் நடந்தது. और वहां पर सारी बातें होने लगी नाचना गाना था और दारू पीने वाले थे शादी हो रही थी ஆனா அவர்களை எல்லாம் வாரி கொண்டு போக மட்டும் உணராது और இருந்தார்கள். वो उन सब को लेकर जाने के समय तक वहां पर कोई उनको असर न हुआ உணர்வே கிடையாது. उनका कोई असर न पड़ा அப்படி இன்னைக்கு யாராவது இருக்கமா நம்ம மத்தியில क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है உணர்வு இல்லாதவர்கள் जिसको किसी बात का महसूस नहीं தாய் है தகப்பனை கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க. और वो अपने माता पिता का बात नहीं मानते கணவனுக்கும் மனைவிக்குமே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஒரு கீழ்ப்படுதல் இருக்காது. और वो पति पत्नी के बीच में किसी बात को अपने आप पे समझौता नहीं करते நம்ம யாரு அப்படிங்க கூட தெரியாது. और वो क्या मैं कौन हूँ करके भी नहीं நம்ம समझ தேவனுடைய पाते பிள்ளை, हम प्रभु के संतान हैं தேவனுடைய குடும்பத்துல நாம் இருக்கிறோம். हम प्रभु के परिवार में जन्मे हैं இந்த உணர்வு இல்லன்னா ஒரு பெரிய ஆபத்தை நோக்கி போகிறோம். यदि हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है कोई हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इसका मतलब हम किसी बात को चिंता नहीं கர்த்தர் करते நம்மளை கவனிக்கிறார். प्रभु हमारे पर ध्यान देता ஆண்டவரே है எனக்கு உணர்வு வேணும்னு சொல்லணும். हे प्रभु मुझे उस बात का महसूस दिला दे உணர்வு ரொம்ப முக்கியம். और उस बात को मुझे चिता दे நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ஒவ்வொரு காரியங்களையுமே அலசி ஆராய்ந்து நடக்கும்போது நமக்கு நம்முடைய கோப ஆக்கினைகள் இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள और முடியும். हर बात पे यदि हमें चेतावनी से रहे तो हम हर बात से बचकर रह सकते हैं ஆண்டவர் இந்த 24வது அதிகாரத்துல நடக்க போற अनेक காரியங்களை इस சொல்லுகிறார். 24वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने बहुत सारे होने वाले बातों के बारे में कहा है நான் அவைகளை பற்றி பேசல. मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा நோவாவின் காலத்துக்கு முந்தி
नूह के जमाने के पहले ஏனோக்கு என்கிற ஒரு பரிசுத்தவானை கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார். हानोक नामक एक पवित्र व्यक्ति को प्रभु ने उठा लिया। அப்ப நோவா காலத்துக்கு முந்தி என்ன நடந்தது? और नूह के जमाने के पहले क्या हुआ? ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கிறது. और एक बहुत बड़ी अद्भुत बात हुई। ஏனோக்கு என்கிற பரிசுத்தவானை கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார். और हानोक के नाम का उस पवित्र व्यक्ति को प्रभु ने उठा लिया। அதுக்கு பிறகுதான் அந்த கோபாக்கினை உலகத்துல ஊற்றப்பட்டது. और उसके बाद प्रभु का क्रोध उस पृथ्वी पर उतर आया। இப்பவும் அதுதான் நடக்க போகிறது. और आज भी वही बात हो रही है। ஏனோக்கை போல ஒரு கூட்டம் காணாமல் தேவன் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். हानोक के समान एक झुंड को प्रभु उठा लेगा। ஏனோக்கை பற்றி என்ன சொல்லுது பாருங்க. हानोक के बारे में क्या लिखा है? எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்துல इब्रानियों का 11वां अध्याय। அவர் ஒரு குடும்பஸ்தன். वो एक परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति है। குடும்பத்தோடு அவர் வாழ்க்கை இருந்தார். उसका जीवन परिवार के साथ में है। 5வது வசனம் வாசிக்க பாருங்க. 11वां अध्याय के अंदर 5वां वचन। விசுவாசத்தினாலே विश्वास ही से ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। தேவனே அவனை எடுத்துக்கொண்டார். और प्रभु परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ஆகவே அவன் காணப்படாமல் போனான். और इसीलिए वो कभी दिखाई न पड़ा। அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முந்தைய கர்த்தரே அவனுக்கு சாட்சி கொடுத்தார். और वो उठा लिए जाने के पहले ही प्रभु ने वो धर्मी है करके उसकी गवाही दी है। நடக்க போகிற ஒரு காரியம், आज होने वाली एक बात है। தேவன் இந்த ஒரு பெரிய கஷ்டத்துக்கு முந்தி ஜனங்களை எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். और प्रभु बहुत बड़े तकलीफ के पहले एक झुंड को उठाने वाला है। மரணத்தை விரும்பாத ஜனம் இருக்கு உலகத்தில். யாருக்குமே மரணம் அடைய இஷ்டம் இல்ல. और किसी को मरण पाने का इच्छा नहीं है। ஆனால் தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு, लेकिन प्रभु अपने लोगों के लिए மரணம் இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். और बिना मरण का एक जीवन के समय पर हम जीवन बिता அவர் रहे எப்படிப்பட்ட हैं। காலத்துல இருந்தாரு? वो किस प्रकार का समय पर था? யூதா 14வது வசனம் சொல்லுகிறது. यहूदा का किताब 14वां वचन पर लिखा है। ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான ஏனோக்கு और आदम का 7वां पीढ़ी जो हानुक है, இவர்களை குறித்து நிறைய காரியங்களை சொல்லுகிறார். और इसके बारे में बहुत सारे बातों को बताता है। பயப்படாத ஒரு ஜனம், एक निडर रहने वाली संतान, அபபக்தியான ஒரு ஜனம், और एक भक्तिहीन संतान, கொல்லாத ஒரு ஜனம், और एक बुरा संतान। அப்படிப்பட்ட நாட்கள்ல தான் ஏனோக்கு வாழுகிறார். उस प्रकार के समय पर हानुक जीवन बिता रहा था। அவருக்கே கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். और उसको प्रभु एक बात को बताता है। தேவன் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை அழிப்பதற்கு வரப்போகிறார். और प्रभु इन प्रकार के लोगों को नाश करने के लिए आता है। கர்த்தருக்கு விரோதமான பேசுகிறது, और प्रभु के विरोध में बातें करना, இப்படிப்பட்ட கடின வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்களை தேவன் நியாயந்திருக்க போகிறார். और ऐसे कठिन बातें करने वाले के ऊपर प्रभु उनको न्याय करता है। 1000-10,000 பரிசுத்தவான்களோடு கர்த்தர் தாமே வரப்போகிறார். और प्रभु हजारों 10,000 पवित्र लोगों के साथ प्रभु खुद आएगा। நோவாவின் காலத்தில் அழிவுக்கு முந்தி और नूह के जमाने के उसके नाश होने के पहले ஒரு கூட்டம் எடுக்கப்பட்டது. एक झुंड उठा लिया गया। அது தனித்தனியாக அல்ல, குடும்பமாக வாழ்ந்த ஒரு மனிதன். और वो अकेले में जीवन बिताने वाला नहीं, बल्कि पवित्र परिवार के साथ रहने वाला மனைவி व्यक्ति। இருந்தது, குழந்தைகள் இருந்தது, வேலை பார்த்தாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம். और वो अपना एक काम था, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उस प्रकार का एक परिवार का व्यक्ति है। என்ன 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 நான் நினைக்கணும், हमें क्या विचार करना है? அப்படியே ஒரு ஓரமா போய் கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறதல்ல. और वैसे ही वहां जाकर आंखों को बंद करके रहने वाला இல்ல, स्थान, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் தேவனுக்கு பின்னால போனாதான் இந்த சான்ஸ் கிடைக்கும், அப்படி அல்ல. या फिर सबको छोड़कर यीशु के पास जाऊंगा तो ही मुझे ये मिलेगा, ऐसा குடும்பத்தோடு नहीं। வாழ்ந்தாலும், परिवार के साथ रहने के என்ன लिए, வேலை செய்தாலும், और कैसे भी कोई भी काम क्यों ना करे, ஏனோக்கு தேவனோடு சங்கரித்தான் என்பது வேதம் சொல்லுகிறது. हानोक प्रभु के साथ में रहा, यही एक बात यहाँ पर कही गई है। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु की महिमा हो। ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ முடியும் அப்படின்னு ஏனோக்கு வாழ்ந்து காண்பித்திருக்கிறார். और हर एक व्यक्ति ऐसा जीवन बिता सकता है, ऐसे हानुक ने हमें सिखाया है। தேவனோடு வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை. प्रभु के साथ में रहने वाला एक பழைய जीवन। ஏற்பாட்டுல நிறைய பேருக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைக்கல. बहुत पुराने नियम में बहुतों को ऐसा इस प्रकार का जीवन न मिला। ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார் 13வது அதிகாரம் மத்தேயில, मत्ती के 13वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु कहता है, என்னுடைய வசனத்தை கேட்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள். मेरे वचन को सुनने वाले तुम धन्य हो। நம்ம எல்லாரும் பாக்கியவான்கள். हम सब धन्य हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தை நாம் கேட்கிறோம். और यीशु मसीह के वचन को हम सुनते हैं। எல்லா மனிதர்களையுமே அவர் மீட்டுக் கொள்வதற்கு வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். और सारे मनुष्य को छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ्यवान है, ரட்சிப்பதற்கு போதுமானவராக और இருக்கிறார். उद्धार देने के लिए वो काफी है। ஏனோக்கை போல
வெளிப்படுத்தி நிறுத்தி வைப்பதற்கு அவர் வல்லமுள்ளவரா இருக்கிறார். और हानुक के समान हमें स्थिर रखने के लिए वो काफी है। அவர் என்ன செய்தாரா? वो क्या करता है? தேவனோடு நடந்தார். प्रभु के साथ में चलने ஆமோஸ் लगा। அதிகாரத்துல வசனம் இருக்கு आमोस के பாத்தீங்கன்னா, 3 अध्याय पर एक वचन लिखा है, ரெண்டு பேரு ஒருமனப்பட்டாதான் ஒத்து போகும். और दो लोग एक मन होंगे तो ही वो जुड़ के चल सकते हैं। ரெண்டு பேரும் ஒரே மனசா இருக்கணும். और दोनों का मन एक प्रकार का होना चाहिए। ஏனோக்கும் தேவன் ஒரே மனதாக இருந்தார்கள். अब हानुक और प्रभु दोनों एक मन हो गए ஏனோக்கு थे। ரொம்ப கவனமா இருந்திருக்கிறார். और ये हेनोक बहुत ध्यान लगाया हुआ தேவனுக்கு था। எது பிரியமோ எது பிரியம் இல்லையோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார். और प्रभु के लिए क्या प्यारा है क्या बात प्यारी नहीं है ये सब वो जानता நம்முடைய था। தேவன் சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவர். और हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। ஏதேன் தோட்டத்துல தனித்தனியாக ஆதாம் இருக்கும்போது और एदेन बगीचे के अंदर आदम जब अकेला बन कर बैठा தினமும் था, கர்த்தர் வந்து அவனோடு பேசினார். हर दिन प्रभु उससे आके बातें किया। மிகவும் நெருக்கமாக ஒரு தகப்பனை ஒரு மகனை போல இருந்தாங்க. और वो एक पिता और पुत्र के समान बहुत करीब थे। பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுகிறது. बाइबल ऐसे कहती है, தினமும் அவர் அவனோடு பேசினார். प्रभु उससे उनसे हर दिन बातें करता அவர் रहा। காணலனோடனே ஒரு ஏக்கத்தோடு அழுகையோடு கேட்கிறார், அதாமே நீ எங்க இருக்க அப்படின்னு और கேட்கிறார். जब वो नहीं दिखाई दिया तो वो बहुत आंसू के साथ दुख के साथ पूछता है कि आदम तो कहाँ है। இயேசு அதாவது லாசர் கல்லறையில கண்ணீர் வடித்தார் எழுதி இருக்கிறது. और यीशु जब लाजरस के उस कब्र के बाहर आंसू बहाया करके लिखा है। நிச்சயமாக ஆதாம் இழந்திருக்கும் போது ஆண்டவர் ஏதேனிலேயே கண்ணீர் வடித்திருப்பார். और जरूर जब आदम को प्रभु ने खो दिया था उस समय पर जरूर वहां पर भी आंसू ஒரு बहाया பெரிய होगा। காரியத்தை இழந்துட்டார். वो उसके पुत्र का एक ही बाग को उसने खो दिया। தன்னுடைய பிள்ளையை அவர் இழந்துட்டார். उसने अपने पुत्र को खो दिया। அவர் எவ்வளவு மகிமையான ஒரு ஆண்டவர் वो பாருங்க. कितना महिमा का प्रभु அவர் है। முதலாவது அவர் பாவம் செய்யாம இருக்கும்போது पहले जब आदम ने पाप नहीं किया था, எத்தனை காலம் தேவனும் ஆதாமும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியல. कितने साल तक आदम और हवा प्रभु ने बातें किया அவர் पता பேசிக்கிட்டு नहीं। அப்படியே எழுந்தருளினார். और वो बातें करते करते ही वो उठ गया था। அங்க எழுதியிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களை நாம் யோசித்தான் தெரியும். और वहां पर लिखी हुई हर बात को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। கர்த்தர் தன்னந்தனியா சொல்றாரு. और प्रभु अकेले अकेले में कहता है, எனக்கு மனசுக்கு நல்லாவே இல்ல. और मेरे लिए वो मन के लिए अच्छा नहीं लग रहा। நான் ஆதாமை விட்டுட்டு வந்துட்டேன். मैं आदम को छोड़कर आ गया அவன் தனியா இருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமே இல்ல. और वो अकेले में है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। அவனுக்கு சரியான ஒரு ஆளை நாம் கொடுக்கணும். और उसके लिए एक सही व्यक्ति को मुझे उसके साथ में रखना ஒரு है। அம்மாவை போல ஒரு ஆளை கொடுக்கலாமா? क्या एक माँ के समान एक औरत को दे सकते हैं? இல்ல, அது ஒத்து வராது. नहीं, वो उसके साथ नहीं जुड़ இல்ல पाएगा। ஒரு சகோதரிய போல, या फिर कोई बहन के समान, இல்ல ஒரு அண்ணன் தம்பியை போல, या फिर एक बड़ा भाई के समान, या इधर छोटे दादा भाई के पाटिया समान, बोला। या एक दादा या दादी के समान, இல்ல இல்ல அது கூட ஒத்து வராது. वो भी नहीं चल पाएगा। இல்ல ஏதாவது தேவதூதர்கள் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண விடலாமா? या स्वर्गदूत को उसके साथ में छोड़े, ஒண்ணுமே அவனுக்கு நல்லா இருக்காது. उसके लिए कुछ भी सही न அவனுக்கு रहेगा। சரியான ஒரு துணையை நான் கொடுப்பேன். और उसके लिए एक सही साथी दूंगा। அதுதான் அவனுடைய மனைவி பாருங்க. और यही उसकी पत्नी है। அந்த மனைவிக்குள்ள எல்லா சுபாவங்களையும் கர்த்தர் और வைத்திருக்கிறார். उस पत्नी के अंदर प्रभु ने सारा स्वभाव रखा है। தாயை போல, சகோதரியை போல, தகப்பனை போல, தாத்தா பாட்டியை போல எல்லா சுபாவத்தையும் ஒரு மனைவிக்குள்ள கர்த்தர் और வைத்திருக்கிறார். प्रभु ने एक अच्छा सा रिश्ता दिया है पत्नी के अंदर, जैसे भाई माँ पिता पति सबके समान उनका गुण है। ஆகவே அந்த குழந்தைகளை, அந்த குடும்பங்களை கர்த்தர் நோக்கி பார்க்கிறார். और इसीलिए उस परिवार को प्रभु देखता है அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். और उन्हें आशीष करता है। வேதம் சொல்லுகிறது, कलाम कहता है, அந்த ஏனோக்கு குடும்பத்துல கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. हानुक के परिवार के अंदर प्रभु का आशीष था அவர் எடுத்துக்கொண்டார். और उसे प्रभु ने उठा அதுக்கு लिया। பிறகு உலகத்தை நியாயந்திருக்க போகிறார். और उसके बाद प्रभु ने इस दुनिया का न्याय किया। பைபிள் சொல்லுகிறது, நோவாவுடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் கிருபை வைத்தார். बाइबल कहती है कि नूह के जमाने में प्रभु ने उन्हें अनुग्रह दिया है। தேவன் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறவர். और प्रभु परिवार को आशीष करना चाहता है। தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அப்படிதான் இருந்தது. प्रभु का आशीष इसी प्रकार का है। சங்கீதம் 128 அப்படிதான் சொல்லுகிறது. वचन संहिता 128 पे इसी प्रकार लिखा है, கர்த்தருக்கு பயந்து और प्रभु का भय मानकर அவருடைய வழிகளில் நடக்கிற எவனோ उसके रास्ते पे चलने वाला जो है அவன் பாக்கியவான். वह धन्य है। அவன் குடும்பம், அவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். वो उसका परिवार, उसके सब कुछ को प्रभु आशीष करता है। தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நல்ல வழி அவரோட சஞ்சரிக்கிறது தான். और प्रभु के आशीष को पाने का एक ही रास्ता है प्रभु के साथ में चलना। அவருடைய வசனம்
தேவனுடைய பாதத்திலே நம்மை கொண்டு சேர்க்கிறது. और उसका वचन हमें उसके निकट ले जाकर पहुंचाता है। யோபனுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க, தேவனோடு சஞ்சரித்தான். अय्यूब के बारे में यदि हम देखें तो वो प्रभु के साथ बना அவன் रहा வாழ்க்கையில அவனுக்கு ஏற்பட்ட பெரிய கஷ்டம். और उसके जीवन में हुई एक बहुत बड़ी तकलीफ, அவர் தேவனையே சார்ந்திருக்கிறார். प्रभु के भरोसे पे बैठा रहा கர்த்தரை பிடிச்சுக்கிட்டாரு. और प्रभु को पकड़ लिया அவர்தான் எனக்கு தஞ்சம். और वही मेरे लिए तसल्ली है। ஆனா காணப்படுகிற ஒரு 3 சகோதரர்கள் வருகிறாங்க. लेकिन उसे दिखाई देने वाले 3 भाई आते हैं அவங்க எல்லாமே அவனை தான் குற்றப்படுத்தினாங்க. और वो तीनों ने उसी को दोषी ठहराया। ஆனால் உடனே யோபு என்ன சொன்னாரு? 23வது அதிகாரத்துல, अय्यूब ने 3 अध्याय पर क्या कहा? ஆண்டவரே இவங்க எல்லாம் என் மனசை துக்கப்படுத்தாங்க. हे प्रभु, ये सारे लोग मुझे और दुखित ஆனா करते நீர் हैं, இருக்கிற இடம் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சா, लेकिन यदि मुझे पता चले कि आप कहाँ जिस स्थान पर रहते நான் हैं, வந்து मैं वहां आकर எனக்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும், मेरे पास होने वाली सारे समस्या எல்லா को வேதனைகளையுமே और सारे दुखों को நான் வெளிப்படையாய் உமக்கு காண்பிப்பேன், நான் சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லுகிறார். और मैं प्रकटीकरण में बता दूंगा और आपको उसको वहां पर सब बातों को समझा அவருடைய दूंगा। மனைவியினுடைய வார்த்தை தவறாக இருந்தது. और उसकी पत्नी की बातें गलत थी, ஆனா தேவனோ அந்த யோபு நிமித்தம் குடும்பம் முழுவதுமே ரட்சிக்கிறார். लेकिन अय्यूब के कारण पूरे परिवार का प्रभु उद्धार करता தேவனுடைய है ஆசீர்வாதம் யோபுக்கு திரும்ப கிடைக்கிறது. और प्रभु का आशीष उसके परिवार को दोबारा मिलता है। குறைவான தவறாய் பேசின அவனுடைய மனைவியை கூட பாருங்க கர்த்தர் விடவில்லை, சேர்த்துக் கொள்கிறார். और उस कमी घटी रहने वाले उसकी पत्नी को भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, उसको भी ले लिया। ஒரே ஒரு நீதிமான், और एक धर्मी குடும்பத்தில் இருக்கிற முக்கியமானவர்கள், और परिवार के अंदर मुख्य व्यक्ति, அவர்கள் நிமித்தம் அவருடைய பிள்ளைகளையும் கூட காப்பாற்றுகிறார். उनके द्वारा उनको परिवार को भी संभालता है। தப்புவிக்கிறார் ஆண்டவர். प्रभु ने बचाता है। யோவான் சுவிசேஷத்துல யோहन्ना के किताब के अंदर முதல் அதிகாரத்துல पहले अध्याय के அவர் अंदर ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறாரு. वो बपतिस्मा लेता है। அப்ப யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகிறான், तब यूहन्ना बपतिस्मा कहता இதோ है, சர்வலோகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி, और ये सारे पृथ्वी का पाप को उठाकर ले जाने वाला இந்த मेमना है। வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே इन बातों को सुनने के बाद ரெண்டு பேர் இயேசுக்கு பின்னால போனாங்களாம். और 2 लोग यीशु के पीछे चले गए। எப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான ஜனம், கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. और कितने महिमा के लोग हैं, आप सोच कर அவனுடைய देखिए। தாய் தகப்பன் இந்த பிள்ளை எப்படி வளர்த்திருப்பாங்க? और उनके माता पिता ने उन बच्चों को कैसे बढ़ाया होगा। ரெண்டு பேரும் பரத்த போறாங்க, இயேசுனார் கூட போறாங்க. दोनों तुरंत यीशु के पीछे चलना शुरू இன்னும் कर ஒரு दिए। பிரசங்கமே பண்ணல. उसने अभी तक प्रचार आरंभ नहीं किया, தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போறாங்க. लेकिन भविष्यद्वक्ता की बातें को सुनकर वो चलना शुरू அதுல कर दिए। அந்திரியா ஒரு ஆளு பாருங்க, और उस पर अंद्रयास एक व्यक्ति है, அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்கல, उसके प्रचार को तो नहीं सुना யோவான் ஸ்நானனுடைய செய்தியை கேட்டார்கள். और यूहन्ना बपतिस्मा के संदेश को सुना அவருடைய வார்த்தை வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தது. और उसका वचन स्वर्ग से उतर कर அந்த आया வார்த்தைக்கு தங்களை ஒப்பு और கொடுத்தார்கள். उस वचन के लिए अपने आप को प्रकट किया। தீர்க்கதரிசி காண்பிக்கிற அந்த தேவனுக்கு பின்னால போறாங்க. अब भविष्यद्वक्ता बताने वाला उस व्यक्ति के पीछे चलते தனக்கு हैं பின்னால வருகிற அந்த ரெண்டு பேரையும் இயேசு திரும்பி பார்த்தார். और उन दोनों को प्रभु फिर से दोबारा मुड़ कर देखा। நீங்க எங்கயா போறீன்னு கேக்குறாரு. प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जाते हो? சொல்றாங்க, ஐயா நீங்க எங்க போறீங்களோ அங்கதான் நான் வரேன். और उसने कहा कि जहाँ पर तू जाता है वहीं पर मैं भी आऊंगा। இயேசு எங்க போறாரு? यीशु कहाँ जाता है? வனாந்தரத்துல. वो वहाँ पर जंगल पर உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுடைய பாடுகளையும் துக்கங்களையும் நீக்குவதற்காக और दुनिया के सारे लोगों का पाप और दुख को उठाने के அவர் लिए, ஒரு போக்காடாக போகிறார். और वो वहाँ पर एक मेमने के समान जो वहाँ पर मार खाने वाला है उस प्रकार जाता है, உபவாசத்துக்காக, उपवास के लिए, எல்லாருடைய பலவீனங்களை மாற்றுவதற்காக, सारे लोगों का बोझ कमजोर निकालने के लिए அவர் முழுமையான ஒரு மனிதனை போல தன்னைத்தானே ஆயத்தப்படுத்துகிறார். वो एक परिपूर्ण मेमने के समान अपने आप को तैयार करने जाता है। நான் சொல்றேன், இந்த அந்திரேயா இருக்கார் பாருங்க, इस अंद्रयास ने कहा, देखिए, ஆண்டவர் சொல்றார் வாங்கன்னு சொன்னோனே அங்க போயிட்டாங்க. और अंद्रयास को जैसे प्रभु ने कहा आ जाओ तो तुरंत चले गए। ஒண்ணுமே அவங்க கையில எல்லாம் இல்ல. उनके हाथ में कुछ भी न था அதாவது படுக்கையோ அவங்களுடைய ஒண்ணு பெட்ஷீட்லாம் இருந்த மாதிரி தெரியல. और उनके पास कोई चादर या लेटने के लिए कोई वस्तु नहीं रखी நேரே थी। வனாந்தரத்துல ஆண்டவர் கூட ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி இருக்காங்க. और वो रात में एक रात प्रभु के साथ जंगल में रुके ரொம்ப சந்தோஷம். காலையில வீட்டுக்கு போயாச்சு. और वो सुबह घर चले गए। வீட்டுல போய் தன்னுடைய இனத்தையும் ஜனத்தையும் பழகினவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுதாங்க. अब अपने आस पास के अपने सारे रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दिया, ஒரே ஒரு நாள் ஆண்டவரோட தங்கினோம். हम एक दिन उस प्रभु के साथ அவர் बिताए हैं। மேசியா, वो मसीहा है। தீர்க்க தரிசன ஆகமத்தில் எழுதி
எழுதியிருக்கிறது அவர்தான். और वो भविष्यद्वक्ताओं की किताब में जिसके बारे में लिखा वो यही है। மோசே சொன்ன மேசியா தான், मूसा ने जिस मसीहा के बारे में कहा वो यही है, தாவீது சொன்ன அந்த மேசியா தான். और दाऊद ने जिसके बारे में कहा वही मसीहा, அவருடைய நாம் பார்த்தோம். और उसे हमने देखा, அவர் மகிமையான ஒரு தெய்வம். और वो एक महिमा का खुदा है। யோசித்து பாருங்க, और जो थोड़ा विचार करके அந்திரேயாவுடைய देखिए, தாயும் தகப்பனும் தன்னுடைய பிள்ளை எப்படி வளர்த்திருக்காங்க பாருங்க. अंद्रयास के माता पिता ने उस अंद्रयास को कैसे क्या बातें बताकर बढ़ाया होगा, எப்படிப்பட்ட ஒரு அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு குழந்தைகள், और किस प्रकार का उस चिन्ह को पहचानने वाले बच्चे हैं। அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை திரும்ப ஆண்டவர் 40 நாள் கழித்து நேரே அந்திரேயாவை தேடி வரார். और उस प्रकार के बच्चों को 40 दिन के बाद अंद्रयास को ढूंढ कर प्रभु आता மகிமையான है। ஒரு ஆண்டவர். एक भलाई का அவரை प्रभु, பார்க்க விரும்பின அந்த பேதுருவையும் और उसको ढूंढने वाला वह पतरस को, அந்த அந்திரேயாவை और उस अंद्रयास को, அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களை और उनके रिश्तेदारों को, யாரெல்லாம் அந்திரேயா சொன்னார் அவ்வளவு பேரையுமே தனித்தனியே கர்த்தர் சந்தித்தார். और जिसके पास भी अंद्रयास ने कहा उन सबको प्रभु ने अलग अलग से मिला, அவர் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான ஊழியத்தை அவங்க கையில கொடுக்கிறார். और एक अच्छे आशीष के सेवकाई को उनके हाथों में अर्पण அழியாத किया, ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போனார். और अविनाशी जीवन की ओर ले चला। நம்முடைய பிள்ளைகளை இப்படி கண்டுபிடிப்பாங்களா வசனத்தை? क्या हमारे बच्चे ऐसे वचन को पहचान सकेंगे? சரியான ஊழியக்காரனை அடையாளம் காண முடியுமா? क्या एक सही सेवक को हम पहचान सकते हैं? சரியான ஒரு நாகரிகத்தை நம்ம பிள்ளைகள் படிக்க முடியுமா? एक सही रीति रिवाज को क्या हम पहचान सकते हैं? சரியான பேச்சு பழக்கத்துக்கு நம்ம படிக்க முடியுமா? क्या सही बात को बातें करने के लिए हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? பேதுருடைய அம்மா அப்பா, पतरस के माता पिता, அந்திரேயா அம்மா அப்பா, अंद्रयास के माता पिता, இவங்கெல்லாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளை செம்மையாய் போதித்ததனாலதான் और इन लोगों ने अपने बच्चों को ठीक से सिखाया, इसीलिए ஆசாரியர்களும் பிரதான மேய்ப்பர்களும் தள்ளின அந்த மேசியாவை அடையாளம் கண்டார்கள். और याजकों ने और फरीसियों ने जिस या महायाजक यीशु को ठुकराया था उसको इन्होंने पहचान लिया, எவ்வளவு மகிமையான ஒரு மனுஷனா இருந்திருக்காங்க பாருங்க இவங்க. और कितना महिमा का प्रभु है। அது देखिए, மட்டுமல்ல அநேக ஸ்திரீகளும் கூட ஆண்டவருக்கு பின்னால போய் ஊழியம் பார்த்தார்கள். बहुत सारे स्त्रियां भी प्रभु के पीछे चलकर सेवकाई करने மகிமையான लगी, காரியங்களை செய்தார்கள். और महिमा के कार्य को करने लगे, அவருக்காக கொடுத்தார்கள், और उसके लिए वो देने लगे, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். आशीषित पाने लगे, அதாவது தேவனை அடையாளம் கண்டு பின்னால போறது. और प्रभु को पहचान कर उसके पीछे चलना। ஏனோக்கு அப்படி போகிறாரு, हानूक ऐसे चलता है, நோவா அப்படி போகிறாரு, और नूह ऐसे चलता है, அந்திரேயா முதல் இயேசுக்கு பின்னால போறாரு. और पहले पहले नए नियम पर अंद्रयास यीशु के पीछे चलने शुरू कर दिया। யோசிச்சு பாருங்க, அந்திரேயா மாதிரி தான் நம்மளும் வந்துகிட்டு இருக்கோம். आज देखिए अंद्रयास के समान ही हम भी यहाँ पर आते जाते रहते அநேக हैं, மகிமையான காரியங்களை கண்ணார கண்டார்கள். और बहुत सारे बातों को, अद्भुत बातों को अपने आंखों से देखा। இவருடைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்துல மட்டுமல்ல பரலோகத்துல அஸ்திவார கல்லே கர்த்தர் எழுதி இருக்கிறார். और इनका नाम केवल जीवन के पुस्तक में नहीं बल्कि उस नेव डाली गई पत्थरों पर भी उनका नाम लिखा हुआ है, அடையாளம் காண வேண்டும். और उनका उसे पहचानना है। மணவாட்டியை பற்றி சொல்லும்போது दुल्हन के बारे में जब कहा गया, உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் 1வது அதிகாரம் और श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 7வது வசனத்துல சுலோமித்தாள் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறாள். और वहां पर 7वां वचन के अंदर सिलोमिती जो है वो एक बात को पूछती है। நேரம் இல்லாதனால நானே வாசிக்கிறேன். समय नहीं है इसलिए मैं ही पढ़ता என் हूँ। ஆத்தும நேசரே, हे मेरे आत्मा के प्रेमी, உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்கிருக்கிறீர்? और तेरे भेड़ को कहाँ चराया और कहाँ पर उसको विश्राम दिया है। சுலோமித்தாள் தேடுகிறாள். और सिलोमी जो स्त्री है वो ढूंढती है, நேசர் எங்கே இருக்கிறாரோ நானும் அங்க போக வேண்டும். और मेरा मसीहा जहाँ पर है वहीं पर मैं भी जाऊं। நேசர் யாரு? இயேசுநாதர். और मेरा प्रेमी कौन है? वो यीशु है। அவர் ஆடுகளை மேய்ப்பது போல அவள் அப்படி அபிஷேகத்தில் நிரம்பி சாலமோன் எழுதி இருக்கிறார். वो अभिषेक से बढ़कर वहां पर सोलोमन ने लिखा है। சுலோமியத்தை தேடுகிறான், என் மேய்ப்பரே நேசரே எங்கே இருக்கிறீர்? और सुलोमिती वहां पर उसे ढूंढती है कि है मेरा प्रेमी तो कहाँ पर है? அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, உமது தோழரின் மந்தையின் அருகே அலைந்து திரிகிறவனை போல நான் இருக்க வேண்டியது என்ன? और तेरे मित्रों के समान तुझे ढूंढ कर फिरने वाली के मैं क्यों ऐसा उसको ढूंढ कर எங்க फिरूं? இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நாங்க வர வேண்டும். तू कहाँ पर है करके कह दे, मैं वहां पर आ जाऊं। 8வது வசனம் வாசிப்பார். அது 8वां वचन पढ़ेंगे। ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, அதை நீ அறியாயாகில் மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போய் மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள் அண்டையிலே உன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேயவிடு। அவர் சொல்லுகிறார், ஆட்டுக்கிடாக்கள் ஆட்டுக்குட்டிகள் நடந்து போகிற பாதையை பார்த்து
நீ போய் கண்டுபிடிச்சுக்க वो कहता है कि भेड़ बकरियां जहां पर चल कर गई उस रास्ते को तो उसके पैरों के निशान को ढूंढ कर उस रास्ते पे ஆண்டவர் चल। நடந்து போன பாதையை பாரு और அதுக்கு பின்னாலே நீ போ प्रभु चल कर जाए हुए रास्ते को तो ढूंढ और उसी रास्ते पे तू भी चलना। இன்னைக்கு நம்ம எங்க போய் பார்க்க आज हमें कहाँ जाकर ढूंढे? பேதுரு அருமையா சொல்லுகிறார் पतरस वाला ठीक से कहता அவருடைய है அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி வரும்படி நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் और उसके पैरों के निशान को हम पहचान कर चलने के लिए चुने गए लोग ஆனா हैं। வேற யாருடைய அடிச்சுவடுகளை பாத்தீங்கன்னா நம்ம கெட்டு போயிரும் अगर और किसी के पैरों के निशान को देखोगे तो तुम बिगाड़ जाएंगे। நம்ம ஜான் ஜபராஜ் தெரியும் आप पास्टर जॉन जबराज को जानते हैं யார் அவர் பின்பற்றுகிறாரு और कौन किसका पीछा करता है அவருடைய தோற்றம் அவருடைய முடிவெட்டு அவருடைய Dress யாரை பின்பற்றுகிறது और उसका दिखावट उसका बाल काटना उसका दिखाई देना वो किसका पीछा करता है। யாரையோ அப்படிப்பட்ட ஆளை பின்பற்றினாலதான் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி போறாங்க और वो किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा किया है और उसके समान वो चलते हैं அது தெரிஞ்சிரு வெளியே யாரை பின்பற்றுகிறோம் और वो हमें पता चल जाएगा कि किसका पीछा हम करते हैं। ஏனோக்கு பின்பற்றினது தேவனை और हानो का पीछा किया है प्रभु को। புதிய ஏற்பாடுல ஒரு சபைக்கு முன் அடையாளமாக சுலமித்தால சொல்லிருக்கு और इस नए नियम के कलीसिया के अनुसार उसके दिखावट के रूप में वहां पर सिलोमिती को दिखाया गया। இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பற்றி தான் எழுதின மாதிரி எழுதிருக்கு और इस पर अगर देखेंगे तो हमारे बारे में शायद लिखा है ஆண்டவருடைய மனவாட்டியாக சபை और प्रभु का जो दुल्हन कलीसिया है சுலமித்தியாளு वो सिलोमिती है। ஆண்டவரே, நீங்க எங்க இருக்கீங்க நாங்க வரணும் और वो कहती है कि प्रभु तो कहाँ पर है वहां पर मैं आना அவர் चाहती हूँ। சொல்றாரு என்னுடைய வழியை பாரு தடத்தை பாரு தட வழியா வா और वो कहता है मेरा चलने के उस निशान को देख उसी रास्ते पे तू चल। பைபிள்ல தான் இருக்கு தடம் और बाइबल में ही उसका निशान அத है வாசித்தா தான் அப்படி இருக்க முடியும் और उसे पढ़ोगे तो उसके अनुसार आप रह सकते हो। உங்களுக்கு தெரியுங்க நல்ல ஊழியக்காரங்களா இருக்கலாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லலாம் யாரெல்லாமோ என்னெல்லாமோ செய்யலாம் और हमें पता है हम भविष्यवक्ता रह सकते हैं और बहुत बातों को बता सकते हैं कैसे भी रह सकते ஒரு हैं। காரியத்தை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் एक बात को आपको ठीक से समझना है சாலமோன் பெஸ்ட் அடையாளம் और सुलेमान एक अच्छा चिन्ह है। தேவன் பேசினார் और प्रभु ने बातें की ஞானம் கொடுத்தாரு और उन्हें ज्ञान दिया। அவரை போல ஞானம் உலகத்துல யாருமே இல்ல उसके समान ज्ञानवान दुनिया में कोई नहीं है। எத்தனையோ கோடி கோடியான பணங்கள் இருந்தது और कितने करोड़ों करोड़ों पैसे थे அவர் நினைச்சதெல்லாம் முடிச்சாரு और वो जो भी विचार करता था उसे पूरा किया। அந்த மாதிரி ஞானம் और उस प्रकार का ज्ञान அப்படிப்பட்ட மனுஷன் और उस प्रकार का मनुष्य மனப்பூர்வமா தவறு செய்யும் போது और अपने मन मर्जी से वहां पर गलत करने के பாவம் समय செய்யும் पर போது पाप करने के समय தப்பு पर செய்யும் போது गलत बात करने के 2 समय முறை पर 3 முறை சொல்லி பார்த்தாரு 2 या 3 बार उसे बताकर देखा அது பிறகு கேட்கல वो उसे समझ नहीं அது पाया। பிறகு காலை பிடிச்சு இழுத்தாரா और उसके बाद क्या उसके पैर को पकड़कर खींचा இல்ல அவனை தள்ளி விட்டாரா और उसे क्या ढकेल दिया? ஒண்ணுமே செய்யல कुछ नहीं किया। பாவத்துல உச்ச நிலையை அடைந்தார் पाप के ऊपरी स्थान पर जाकर पहुंच गया। எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அத்தனை செய்தார் जो नहीं करना चाहिए वो सारे कार्य को किया। என்ன தெரியும் இதுல இருந்து என்ன படிக்கலாம் इससे हमें क्या सीख सकते हैं? உலகத்துல யாரு எந்த ஊழியக்காரனோ ஊழியக்காரியம் और दुनिया में कोई भी सेवक या सेवकाई हो அவங்களும் தவறு செய்ய முடியும் वो भी गलत कर सकते हैं। அவங்ககிட்டயும் கர்த்தர் போதிப்பாரு उनको भी प्रभु सिखाएगा। அவங்க மாறினா சரி இல்லைன்னா விட்டுருந்தாரு अगर वो सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो प्रभु छोड़ देता है। ஒருவேளை கைவிடப்பட்ட ஊழியக்காரனை பார்த்து நான் பின்பற்றணும்னா अगर वो छोड़े गए सेवक के पीछे मैं चलूं तो சிலர் சொல்றாங்க அவங்க கண்மை போட்டிருக்காங்க நானும் போடுவேன் कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने आंख में सुरमा लगाया मैं भी लगाऊंगा। அவங்க நல்ல பிரசங்கம் பண்ணுதாங்க और वो अच्छा प्रचार करते அவங்க हैं। பிள்ளைகளை பாருங்க சின்ன சின்ன கட்ட கட்ட துணியா உடுத்தாங்க और उनके बच्चों को देखिए बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते ஏன் हैं। அவங்ககிட்ட கர்த்தர் இல்லையா क्या उनके पास प्रभु नहीं है? இல்லன்னு யார் சொன்னா और किसने कहा प्रभु नहीं है? அங்கதான் இருந்தாரு वहां पर ही था, ஆனா இப்போ இல்ல लेकिन अब प्रभु उनके साथ नहीं है। கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை யார்கிட்டயும் கர்த்தர் இதுவரைக்கும் புடுங்கவே இல்ல और जिसके पास प्रभु ने आशीष दे दिया है उनसे वापस उस आशीष को नहीं छीना। யார்கிட்டயும் அப்படி தட்டல किसी को प्रभु ने ऐसे नहीं அந்த गिराया। மாதிரி ஒரு புத்தி ஆண்டவர்ட்ட இருக்கும்னா ஏவாளுடைய கையை அன்னைக்கு தரிச்சிருப்பாரு अगर वैसा ज्ञान प्रभु के पास होता तो हवा का हाथ को उसी दिन काट दिया होता அன்னைக்கே ஓச்சிருப்பாரு காரியத்தை और उसी दिन उसको नाश किया அப்ப रहता। நமக்கு தான் அறிவு வேணும் और हमें हमें ज्ञान ஓ चाहिए। தேவன் யாரையுமே அதிகமா தள்ளி விடல கீழே தள்ளல प्रभु ने किसी को नीचे नहीं गिराया।
இப்ப நான் அவரை தான் பார்க்கணும். अब मुझे प्रभु को ही देखना है। ஏசுனாரு கிரா பட்டினாரா? क्या यीशु मसीह ने अपने बालों को काटा? அவர் கைமண் கண்ணுவை போட்டாரா? क्या वो अपने आंखों में सुरमा लगाया? அவருடைய Dress எப்படி இருந்தது? तो उसका वस्त्र किस प्रकार का था? பாருங்க, அந்திரேயாவுக்கு பிரசங்கம்லாம் கிடையாது. और अंद्रयास के लिए कोई प्रचार न था। அவன் பார்த்தான், उसने देखा, ஒரே ஒரு நைட் தான் தங்கினான். एक रात केवल बिताया। அவன் என்ன சொல்றான் வாசிக்கலாம், யோவான் 1வது அதிகாரத்துல வந்து என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. यूहन्ना का पहला अध्याय में देखेंगे उसने क्या बातें की उसके बारे में। 39 இருந்து வாசிக்கலாம். 39वां वचन से पढ़ेंगे। அவர் வந்து பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை கண்டு அன்றைய தினம் அவரிடத்தில் தங்கினார்கள். அப்பொழுது ஏறக்குறைய 10 மணி வேளையா இருந்தது. யோவான் சொன்னதை கேட்டு அவருக்கு பின் சென்ற 2 பேரில் ஒருவன் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனாகிய அந்திரேயா என்பவன். அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க 41ல. அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சீமோனை கண்டு மேசியாவை கண்டோம் என்று சொன்னான். மேசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தமா. அடுத்து பின்பு அவனை இயேசுவினிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வந்தான். இயேசு அவனை பார்த்து, நீ யோனாவின் மகனாகிய சீமோன், நீ கேபா எனப்படுவாய் என்றார். கேபா என்பதற்கு பேதுரு என்று அர்த்தமா. 45 45 பிலிப்பு நாத்தான்வேலை கண்டு நியாயப்பிரமாணத்திலே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதியிருக்கிறவரை கண்டோம். அவர் யோசேப்பின் குமாரனும் நாசரேத் ஊரானுமாகிய இயேசுவே என்றார். அதற்கு போதும். हिंदी में पढ़ेगा 39 उसने उनसे कहा, चलो तुम देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दिनों में से जो यूहन्ना की बातें सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सीमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई सीमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। தேவனை பார்த்தோம். और उसने कहा हमने मसीहा को देखा। இன்னும் 1 யோவான் 1ல போட்டிருக்கு, நாங்கள் அவரை தொட்டு பார்த்தோம். पहला यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है कि हमने उसे छू कर देखा। காணப்படாத தேவனுக்குள்ள இருந்த மகிமையை நாங்கள் கண்டோம். अनदेखा प्रभु के अंदर की महिमा को हमने देखा। நிச்சயமாக அவர் தேவன் தான். और जरूर वही खुदा है। அப்படிப்பட்ட தேவனோட நாங்கள் ஐக்கியமா இருக்கிறோம். और वैसे खुदा के साथ हम मिले जुले அவருடைய हैं। அடிச்சுவடியில் நடந்து சென்றவர். और उसके उस पैरों के निशान पर चलने वाले। சிலோமித்தியாளுடைய ஆசைக்கு கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு. सिलोमितिया के इच्छा को प्रभु ने बता दिया। அடுத்து உன்னத பாட்டு முதல் அதிகாரம் 14வது வசனம் பாத்தீங்கன்னா, और उसके बाद श्रेष्ठ गीत पहले अध्याय का 11 वचन पे यदि देखें, 14 वचन पर, என் நேசர் எனக்கு என்கேதி ஊர் திராட்சை தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து பற்றி சொல்லுகிறார். और मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है करके कहता है। என்கேதி அப்படிங்கிறது ஒரு ஊர் பேரு. और एनगेदी करके एक नगर का नाम அது है। ஒரு நதி, ஜீவ ஊற்று. और वहां पर एक नदी है। தயவுசெய்து நான் சொல்லுகிற வசனத்தை வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் வீட்டில் போய் பாருங்க. आप जो मैं वचन बताता हूँ उसे लिख कर रखिए, घर पर जाकर पढ़िएगा। 1 சாமுவேல் 23-29 और पहले सैमुएल का 23 के 23 के अंदर 29 और 24:1-4 और 24 के अंदर 1 और 4, யோசுவா 15:62 योशुआ का किताब 15 के अंदर 62, 2 நாளாகமும் 22வது வசனம், और दूसरा इतिहास के अंदर 20 अध्याय के अंदर दूसरा वचन, எசேக்கியேல் 47:10 एजेकियल 47 के अंदर 10 47:1 और 47 में पहला எல்லா वचन। வசனமே என்கேதி அப்படிங்கிற ஒரு இதை பற்றி சொல்லியிருக்கு. अब ये सारा जगह पर जो है एनगेदी करके एक स्थान के बारे में कहा गया। எருசலேம்ல இன்றைக்கு அது அப்படி இருக்கு. और एनगेदी करके एक स्थान आज भी वैसा है। இதுதான் ஒரு மகிமையான ஒரு நீரூற்று. और ये एक अच्छा सा एक जो जल जहां से उत्पन्न होने का स्थान है। அந்த இடத்துல தாவீதும் கூட இருந்தார். और उसी स्थान पर दाऊद भी था। அந்த இடத்தை பற்றி தான் தாவீது சங்கீதம் 23 கூட சொல்லுகிறார். और उसी स्थान के बारे में दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है। அந்த இடத்தை நான் உண்மையிலே பார்த்தோம். उस जगह को हमने देखा। அது நீர் வீழ்ச்சி அல்ல. और वो वहां पर झरना नहीं है। இலே போட்டிருக்கு, திராட்சை என்கேதி என்கிற ஊர் திராட்சை தோட்டத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. और एनगेदी नामक स्थान उस अंजूर के पौधों के पास में है। அதுல இன்னைக்கு வாசிக்கலாம் 24வது அதிகாரம்
और उसके अंदर 1 சாமுவேல் 24 1வது 4வது வசனமும் पहला सैमुएल का 24वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, पहला और चौथा वचन। சவுல் பெலிஸ்தரை பின்தொடர்ந்து திரும்பி வந்தபோது இதோ தாவீது என்கேதியின் வனாந்தரத்தில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது சவுல் இஸ்ரவேல் அனைத்திலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 3000 பேரை கூட்டிக் கொண்டு தாவீதையும் அவன் மனுஷரையும் வரையாடுள்ள கண்மலையின் மேல் தேட போனான். जब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। अच्छा, என்கேதிங்கிறது நீரூற்று. और एनगेदी एक जल उत्पन्न होने वाला இஸ்ரவேல் स्थान है ஜனங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது அங்க இருந்தா குடிக்கிறாங்க. और इजरायली लोग जो जल पानी पीने के लिए लेते हैं वहीं से लेते அந்த हैं। இடத்தை நாங்க பார்த்தா நீர்வீழ்ச்சி இல்ல, அது நீரூற்று. और वो जल जो है झरना नहीं है बल्कि जल वहां से उत्पन्न அது होता है சுத்தமான தண்ணி. और वो एक शुद्ध पानी है। அங்க சில போர்டு நீங்க பார்க்கலாம். और वहाँ पर आप कुछ बोर्ड को देख அங்க सकते हैं 2 நீரூற்று இருக்கு. और वहाँ पर 2 प्रकार का जल का सोता है। என்கேதி என்கிறது ஊரு. एनगेदी एक नगर है அங்க ஒரு பெரிய தோட்டம் இருக்கிறது. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो दाग की बारी ஒரு है நீரூற்றுக்கு தாவீதின் ஊற்று அப்படின்னு அர்த்தம். और एक जल के सोते का नाम है दाऊद का सोता அடுத்து சுலமித்தியாளுடைய ஊற்று. और दूसरा सिलोमिती का सोता। இப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனத்தை நடத்துகிறார். और इस प्रकार के स्थान पर ही प्रभु अपने लोगों को चलाता है। சுலமித்தியா கேட்க, ஆண்டவரே நீ எங்க இருக்கிற, நானும் அங்க வர और வேண்டும். वो सिलोमी पूछती है कि प्रभु तो कहाँ पर है, वहाँ पर मैं भी आऊंगी। ஆண்டவரை என்கேதி என்கிற நீரூற்று அண்டையில போய் और சந்திக்கிறார். प्रभु को एनगेदी नामक उस जल के झरने के पास जाकर அது मिलती है அமைதியான தண்ணீர். और वो एक शांत जल है। சங்கீத 23ல அருமையாக அவர் எழுதுகிறார். वचन संहिता 23 के अंदर वो वहाँ पर लिखता है, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார். प्रभु मेरा चरवाह है அவர்தான் என் மேய்ப்பன். और वही मेरा चरवाह है। தேவன் மேய்ப்பனா இருந்தா என்ன செய்வாராம்? यदि अगर प्रभु चरवाह है तो क्या அவர் करता है? முன்ன போவாரு, நான் அவருக்கு பின்னால போணும். और वो आगे चलता जाएगा और मैं उसके पीछे चलता जाऊंगा। இன்னொரு வசனம் நான் வாசிக்க நீ கவனிங்க. और एक वचन में पढ़ता हूँ, देखिए யோசுவா 7வது அதிகாரத்துல योशुआ का 7वां अध्याय 6வது அதிகாரத்துல 6வது அதிகாரம், योशुआ का 6 अध्याय, அதாவது எரிகோ மதிலை உடைப்பதற்கு முன்னால கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். एरियो के दीवारों को तोड़ने के पहले प्रभु एक बात को कहता है। உடன்படிக்கை பற்றிய பரிசுத்தவான்களை தூக்கிட்டு போறாங்க. और वहाँ पर उस वाचा के संदूक को वहाँ पर उठाकर ले चलते हैं 6:7ல சொல்லி இருக்கிறது பரிசுத்தவான்களை அந்த பெட்டியை தூக்கிட்டு போறாங்க. और 6-7 पर लिखा है कि उस पवित्र जो लोग हैं उसे उठाकर ले चलते கர்த்தரின் हैं। பெட்டிக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். பெட்டி முன்னால போது இவங்க நடந்தாங்கன்னு போட்டிருக்கு. और योशुआ जो उस संदूक के आगे वो चल रहे थे करके लिखा है। 8வது வசனம் என்ன எழுதிருக்கு தெரியுமா? 8वां वचन पर क्या लिखा கொஞ்சம் है? வித்தியாசமா இருக்கு. थोड़ा अलग है। 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, 7वां वचन कहता है, கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்பாக, और प्रभु के आगे जो संदूक के आगे கர்த்தருடைய आगे பெட்டிக்கு முன்பாக ஜனங்கள் நடந்தார்கள். और यहोवा के संदूक के आगे आगे लोग चले। 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, 8वां वचन कहता है, யோசுவா ஜனங்களிடத்தில் பேசின உடனே और जब योशुआ ने लोगों से बातें कर चुका 7 எக்காளங்களை பிடிக்கிற 7 ஆசாரியர் और उसने 7 नरसिंगे फूकने वाले उस 7 याजक को கர்த்தருக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். और वो प्रभु के सामने चले। 7ல என்ன போட்டிருக்கு? और वहाँ पर क्या लिखा है 7 में? பெட்டிக்கு முன்னால நடந்தாங்க. संदूक के सामने चले। 8ல என்ன போட்டிருக்கு? 8 में क्या लिखा है? கர்த்தருக்கு பின்னால போனாங்களாம். यहोवा के पीछे चले। அப்படின்னா इसका मतलब எங்க क्या है? தேவனுடைய வசனம் இருக்குதோ அந்த வசனத்துக்கு பின்னால நீ போனன்னா நாம் இயேசுக்கு பின்னால போகிறோம். और जहाँ पर प्रभु का वचन है अगर वहाँ तुम चलोगे तो वहाँ पर आशीष है। தேவன் அந்த மகிமையான நீரூற்றுண்டையில தான் இவனை நடத்தினார். और प्रभु उसे अच्छे से उस जल वाले स्थान पर उसे ले அவர் गया தான் எனக்கு ஆலோசனை. और वही मेरा तसल्ली देने वाला இயேசு है। தான் அவருக்கு ஆலோசனை. और यीशु ही मेरा तसल्ली देने அவருக்கு वाला है। மாடல் எல்லாம் ஆண்டவர் தான். और उसका चिन्ह और रूप सब कुछ वही है। அவர் அந்த புல்லுள்ள இடங்களில் என்கேதிங்க இடத்துல தாவீது ராஜா போய் மறைஞ்சிருக்கிறார். और एनगेदी के स्थान पर दाऊद छुप कर बैठा அங்க है நல்ல நீரூற்று, நல்ல தண்ணி, நல்ல புல்லு எல்லாமே இருக்கு. और वहाँ पर अच्छा सा जल है और अच्छा सा सोता है, सब कुछ है। தமிழ் நம்ம பைபிள்ல ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் அடிக்கடி வரும் பாருங்க. और बाइबल में एक बात बार बार लिखी गई है, இப்ப நான் அதை சொல்லல, நீங்க நான் கொஞ்சம் சொல்லத கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கங்க. आप उसे बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। சங்கீதம் 128ல அந்த ஒரு குடும்பத்தை பற்றி கர்த்தர் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார். और बच्चा सही 128 के अंदर प्रभु एक परिवार के बारे में कहता है, உன் மனைவி வீட்டோரத்துல
கனி தருகிற ஒரு திராட்சை கொடியை போல இருப்பாள். और तेरी पत्नी जो है दाख लता के समान फलदारी रहेगी. திராட்சை செடி இயேசுநாதர், और दाख जो है वो प्रभु यीशु है. ஆனா கொடி யாரு? உன் மனைவி. लेकिन उसका जो डालियां है वो तुम्हारी पत्नी அடுத்து है. உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஒலிவ மர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். और उसके बाद लिखा है कि तेरे बच्चे उस जैतून के पेड़ों के समान रहेंगे. வசனம் வாசிக்கும்போது கவனிக்கணும். उस वचन को पढ़ने के समय पर எங்கெங்கெல்லாம் सुनिएगा. பைபிள்ல திராட்சை செடி இருக்கோ அங்கெல்லாம் பதிலா ஒலிவ மரம் கண்டிப்பா இருக்கும். और जहाँ पर भी दाग की बारी करके लिखा है उस सारे स्थान पर जैतून का पेड़ के बारे में भी कहा होगा. இணைஞ்சு தான் வரும் பாருங்க. और ये दोनों साथ में ही चलते हैं. இஸ்ரவேலர்கள் அவருடைய குடும்பம், और ये इजरायली लोग और उनका परिवार, அதே போல நான் நம்முடைய குடும்பம், और वो और हम और हमारे परिवार. கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட மகிமையான காரியங்களை பைபிள்ல வச்சிருக்கிறார். और प्रभु वैसे महिमा के कार्य को बाइबल पे रखा है. நமக்கு முன் அடையாளம் हमारे लिए एक चिन्ह है. இயேசு ஒருவரே, यीशु एक ही है அவரை தான் பின்பற்றணும். और उसी का पीछा करना है. நம்ம எல்லாத்துலயும் அவரை பார்த்து பார்த்து காப்பி அடிக்கணும். और वो हम सबको उसको देखने के लिए उसके समान रहना है. ஆகவே தான் இயேசு மரணத்தை ஜெயித்தார். और इसीलिए यीशु मरण को जीता. நாமும் மரணத்தை ஜெயிப்போம். हम भी मरण को जीतेंगे. குடும்பங்களை கர்த்தர் கவனிக்கிறார். परिवार को प्रभु देखता है. நம்முடைய குடும்பங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அடையாளம் காணுகிற நல்ல பிள்ளைகளாய் நாம் வளர்க்க வேண்டும். और हम प्रभु का चिन्ह के रूप में रहने के लिए प्रभु के सारे में चलने के लिए उसके अनुसार बच्चों को बढ़ाना है. அந்திரேயாவை போல, अंद्रयास के समान, பேதுருவை போல, पतरस के समान, பிலிப்பை போல, फिलिप्पुस के समान. எல்லாம் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் வாழ்ந்தார்கள். ये सब उस प्रकार के परिवार में रहने वाले. எவ்வளவு படிச்சாங்கன்னு தெரியல. और कैसे कितना पढ़े लिखे पता नहीं. வீண் தான் படிச்சாங்க. केवल मछली पकड़े, சத்தியத்தை அடையாளம் கண்டார்கள். लेकिन सत्य को उन्होंने पहचान लिया था. வசனத்தை அடையாளம் கண்டார்கள். वचन को पहचान लिया था. யோவான் தீர்க்கதரிசி அடையாளம் கண்டார்கள். यूहन्ना बपतिस्मा भविष्यद्वक्ता को उन्होंने पहचान लिया. மேசியாவை அடையாளம் கண்டார்கள். मसीहा को पहचान लिया. ஆகவே தான் அவருடைய வாழ்க்கையில அனந்த ஜீவன் கிடைத்தது. और इसलिए उनके जीवन में अनंत जीवन मिला है. நோவாவின் காலத்துக்கு முந்தி और नूह के जमाने के पहले ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடந்தது. एक पुनरुद्धान हुआ था. அதே போலதான் उसी प्रकार से இப்ப நடக்க போறது. अब भी होगा. இன்னைக்கு நான் நோவாவின் காலத்துல இருக்கிறோம். आज हम नूह के जमाने में हैं உணர்வில்லாத ஜனங்களுக்கு மத்தியில வாழுகிறோம். और बिना किसी महसूस दिलाने वाले लोगों के बीच में நம்முடைய हैं. பிள்ளைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிரக்கூடாது. हमारे बच्चों को वैसा जीवन नहीं होना चाहिए. உணர்வில்லைன்னு என்ன அர்த்தம்? अगर कोई असर नहीं पड़े तो क्या मतलब का है? நீங்க பாருங்க, நிறைய ஓடுனி இல்லாத பிள்ளைகள் நிறைய ஆயிட்டாங்க தெரியுமா? आज बिना ओढ़नी पहने हुए रहने वाले बहुत बच्चे हो गए, நிறைய ஆயிட்டாங்க. बहुत हो गए हैं. ஆனா இந்த மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம ஊர்ல நம்ம ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா लेकिन ऐसे ही अगर हमारे गांव में 20 साल के पहले रहा होता, கண்டிப்பா துப்பிடுவாங்க மூஞ்சில. अगर वैसा होता तो जरूर अपने मुंह पे थूक कर चले அந்த जाएंगे. மாதிரி தான் இருந்தாங்க उस ஜனங்க. प्रकार का लोग उस समय पर रहते थे. இப்ப கையில சில சட்டையில अब कुछ कपड़ों में हाथ रहता ही नहीं है. எல்லாமே குறையுது. அது படிப்படியா தான் குறையும், நமக்கு தெரியாது. और वो एक एक स्टेप थोड़ा सा कम होता जाएगा, हमें पता भी न चलेगा. சாத்தான் தந்திரம் உள்ளவன். शैतान चालाकी से ஆகவே चलता है. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு इसलिए प्रभु के बच्चों के लिए யோனோக்கு போல ஒரு குடும்பம், हानुक के समान एक परिवार தேவனுடைய மகிமையில நடக்கிறவர்களாக. और प्रभु के समूह में चलने वाले के समान. சுலோமித்தால் கேட்க, ஆண்டவரே நீர் எங்க இருக்கிறது அங்க நான் வர வேண்டும். सिलोमिती पूछती है कि प्रभु तो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पर मैं இயேசு हूँ. அந்த திராட்சை தோட்டம் இருக்கிற அந்த நீரூற்றண்டையில் இருக்கிறார். और यीशु उस दाग की बारी के उस सोते के पास है. அங்க அமர்ந்த தண்ணீர் और இருக்கிறது. वहाँ पर शांत जल அங்க है. நிறைய புல்வெளி இருக்கிறது. और वहाँ पर हरी घास है. அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனத்தை வழி और நடத்துகிறார். उसी प्रकार के स्थान पर प्रभु अपने लोगों को ले चलता தாவீது है. ஆபத்து வரும்போது அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறார். दाऊद तकलीफ के समय पर वहीं पर जाकर அது ஒரு बैठता பெரிய है. பாதுகாப்பா और இருந்தது. वो एक बहुत बड़ा அது सुरक्षा ஒரு है. நாளும் அழியாது. और वो कभी नाश न होगा. இன்றைக்கும் அந்த நீரூற்று அப்படியே எருசலேம்ல இருக்கிறது. आज भी वो जल का सोता वैसे ही है. இயேசுவே அந்த நீரூற்று. और यीशु ही वो सोता है. எசேக்கியேல் 47 அப்படிதான் சொல்லி இருக்கிறது. एजेकियल 47 पे ऐसे लिखा அது है. தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து அந்த நதி புறப்பட்டது. और वो प्रभु के भवन के अंदर से वो आरंभ होता है. அதுதான் அது அப்படியே எல்லா தேசத்திலும் பரவி இருக்கிறது. और वो उसी प्रकार सारे देश में फैला அந்த हुआ है. தண்ணி அப்படியே பரவி பரவி இந்தியால
தோமா கொண்டு வந்துட்டாரு. और वो पानी वहां से फैलकर भारत देश में तोमा हमारे पास वो संदेश ले இப்போ आया। நமக்கு அந்த பக்கத்துல வந்துட்டோம். अब हम उसके पास आ चुके அதுல हैं நான் வளர வேண்டும். और उस पे हमें बढ़ना है அந்த மகிமையான ஆசீர்வாதத்துல வளரும்போது நமக்கு ஆசீர்வாதம். और उस महिमा के आशीष पे बढ़ने के समय पर हमारे लिए आशीष है। ஆண்டவரையே பின்பற்ற வேண்டும். प्रभु के ही भरोसे पे चलना है உணர்வுள்ள ஜனமாய் வாழ வேண்டும். और बिना किसी कोई को असर कोई बातों का महसूस करने वाले बनने चाहिए தேவனுடைய வார்த்தைகளை அடையாளம் கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். और प्रभु के बातों को वहां पर पहचानने वाले होने चाहिए சுலோமித்தாளை போல सुलोमी के समान। ஆண்டவரை தேடி அவர் மந்தையை மடக்கி இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு அவள் போயிட்டா. और प्रभु जहां पर है उसे ढूंढकर उस स्थान पर चली गई जहां पर वो இருக்கிற बैठा है இடம் மகிமையான நீரூற்றுள்ள இடம். और वो जिस स्थान पर बैठा है वो एक जल का सोते அவர் का கொடுக்கிற स्थान है சாப்பாடு, அவர் கொடுக்கிற ஆவி அபிஷேகம் நிறைந்தது. और वो देने वाला आशीष और अभिषेक से भरा हुआ। கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவார். प्रभु वैसे आशीष को हमें दे। நம்ம எல்லாரும் கண்ணை மூடி ஜெபம் हम பண்ணலாம். सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। மகிமையானவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். महिमा के प्रभु धन्यवाद। இரக்கமும் அன்பு நிறைந்தவரே ஸ்தோத்திரம். अनुग्रह दया से भरा हुआ प्रभु அநேக धन्यवाद। பரிசுத்தவான்கள் உம்மை அடையாளம் கண்டுபிடித்தார். बहुत सारे पवित्र लोगों ने आपको पहचाना है ஆகவே தான் ஏனோக்கு மரணத்தையே காணாமல் எடுத்துக் और கொள்ளப்பட்டார். इसीलिए हानोक बिना मरण को देखे उठा लिया புதிய गया। ஏற்பாட்டில் அந்திரேயா, பிலிப்பு, நிறைய பரிசுத்தவான்கள் और पुराने नियम के अंदर अंद्रयास, फिलिपुस, बहुत सारे लोग தேவனை அடையாளம் கண்டுபிடித்தார்கள். प्रभु आपको पहचान लिए। அவர் எங்க போறாரோ அதுக்கு பின்னாலே போயிட்டாங்க. जहाँ वो गया उसी स्थान पर वो चले गए। நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொண்டார்கள். नित्य जीवन को उन्होंने पाया அவருடைய है நாமங்கள் பரலோகத்தில் और எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनका नाम स्वर्ग में लिखा गया। வேதம் சொல்லுகிறது. कलाम कहता அவரை है நம்புகிற ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய பெயரும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. और उसको भरोसा करने वाले हर एक बच्चों का नाम जीवन के அது पुस्तक पर है। ஆட்டுக்குட்டியானுடைய புஸ்தகத்தில் वो இருக்கிறது. मेमने के पुस्तक पर लिखा है அவர்களையே கர்த்தர் அழைப்பதற்கு மறுபடியும் வரப்போகிறார். और उसी वैसे ही प्रभु बुलाने के लिए फिर आने என் वाला மகளே, है। என் மகனே என்று அழைக்கிற சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க வேண்டும். मेरा बेटा मेरा बेटी उस आवाज को हमें सुनना है। அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தருக்கு தாருங்க. वैसे अच्छे आशीष को हमें दीजिएगा ஒருவர் கூட நோவாவின் காலத்துல அழிக்கப்பட்டது போல அழிக்கப்படக்கூடாது. और कोई भी नूह के जमाने में नाश किए हुए के समान नाश ना हो जाए। ஏனோக்கை போல வாழ உதவி செய்யுங்க. हानोक के समान जीवन बिताने के लिए मदद குடும்பமாக कीजिए குடும்பமாக परिवार के साथ அப்படிப்பட்ட में। மகிமையான ஆசீர்வாதத்தை தாருங்க. वैसे महिमा को आशीष இயேசு दीजिए கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता आमीन।